यूपी की दस्तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कानपुर नगर के शहर में फर्जी आवेदनों के अप्रूवल से संबंधित 196 ट्रांजैक्शन हुए। ज़्यादातर पैसा ऐसे अकाउंट में पहुंचा जो केवल डिजिटल स्वरूप में है। इससे पहले जालसाज कई जिलों के ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए ऐसी ठगी कर चुके हैं। अभी तक की जांच में पता चला कि इसका दायरा 7 से 8 जिलों में है और ठगी की रकम 1 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। कानपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई तो हड़कंप मच गया। विभाग ने अंदरूनी छानबीन शुरू कर दी है। छानबीन में सामने आया कि श्रम विभाग के लिए कार्यरत बाहरी सहयोगी ने जाली डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सारा खेल खेला है। पकड़े गए जालसाजों ने कम से कम 5 और जिलों में ऐसी ठगी की बात कबूली है। पुलिस उपायुक्त अपराध आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सारा मामला श्रम विभाग की कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत किया गया। पाकिस की जांच में पाया कि मुख्य आरोपी के एक प्रेमी जोड़ा उदित मिश्रा और नैनी ठाकुर ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। ये सभी आवेदन सहारनपुर की सीएससी से कराए गए थे और अकाउंट एयरटेल के पेमेंट बैंक में मुरादाबाद में खुलवाया गया था। कुल 5 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया है। जो आज आपने साइबर क्राइम पकड़े हैं, कौन है, कितने लोग पकड़े, कितने की 1 फरवरी को श्रम विभाग से एक कंप्लेंट यहाँ जनपद कानपुर की साइबर थाना पे प्राप्त हुई कि उनकी साइट पे जो एक श्रमिकों की बेटियों की विवाह के संबंध में योजना चलती है, उस योजना में उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उन सबको बाईपास करते हुए कुछ फर्जी खातों में उस योजना के अंतर्गत जो एक बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपये निकलते हैं, इस तरीके से श्रमिकों की 2 बेटियों की शादी के जो उसमें अनुदान था, ऐसे 1,10,000 रुपये ऐसे फर्जी खातों में चले गए और कुल लगभग 1 करोड़ के लगभग राशि इसमें गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे यहाँ की 4 टीमें इसमें तत्काल काम करने लगी। इसमें आज सफलतापूर्वक इस पूरे घटना का अनावरण किया गया है एडीसीपी क्राइम और एसीपी क्राइम के नेतृत्व में। जो पूरी घटना है वो इस प्रकार से निकल करके आई कि श्रम विभाग में उन्होंने अपने मदद के लिए एक व्यक्ति उदित मिश्रा को वहाँ पर उसको कभी कभी उससे मदद लेते थे और उसने एक कस्टमर केयर सेंटर भी वो चलाता था यहाँ सचेती में। उसने चूँकि वो श्रम विभाग के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता था तो उसको उनकी साइट में कुछ लूप होल्स पता थे। उसने उसी का प्रयोग करते हुए अपने अन्य साथियों को, जिनको हमने गिरफ्तार किया है, उनके मदद से फर्जी बोगस अकाउंट्स बनाए। ये अकाउंट्स ऐसे लोगों के हैं जो अपात्र हैं, वास्तविक हैं लेकिन अपात्र हैं, और उन बोगस अकाउंट्स के माध्यम से अपने एक अन्य साथी विनय तिवारी, जिसने इस जो पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम में ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर लगता है, उस डिजिटल सिग्नेचर की इनक्रिप्शन कॉपी करके उदित मिश्रा को उपलब्ध कराया और जिसकी मदद से उदित मिश्रा ने पूरा सिस्टम ओवरराइड किया और इस तरीके से उन सभी फर्जी बोगस अकाउंट्स में इस योजना का पैसा पहुंचाया और उसमें से कुछ पैसा अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जो अंकित मिश्रा पकड़ा गया है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको पैसा निकाल करके उससे कुछ सामान खरीदे। तो इस पूरे घटनाक्रम में आज हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। ओटीपी 3 जगह जाता है, तो ये ओटीपी कैसे पता चला इन लोगों को, किस तरह से इन लोगों ने ट्रांसफर किया? जैसा मैंने बताया कि श्रम विभाग के क्लोज कोऑर्डिनेशन में जो मुख्य इसमें इस पूरे घटना का मुख्य षड्यंत्रकर्ता उदित मिश्रा है और वो श्रम विभाग के साथ में क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा था। प्राइवेट कर रहा था कि मतलब प्राइवेटली क्योंकि उनको कभी एज कहते हैं टेक्निकल सलाहकार के रूप में उससे मदद ये लोग लेते रहते, तो उसको एक तरीके से डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। श्रम विभाग को लगता था कि उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उनके माध्यम से उसने इनकी साइट में जो लूप होल्स थे उसके बारे में जानकारी करी और फिर उसको ये समझ में आया कि जितने भी जो आप जैसा बता रहे हैं कि एएलसी और डीएलसी के जो सिग्नेचर्स हैं और उनकी ओटीपी के माध्यम से ही नॉर्मल प्रोसीजर में कोई भी प्रस्ताव वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसको जानकारी हुई कि ट्रेजरी ऑफिसर का अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आप ये सारी चीज़ें ओवरराइड कर सकते हैं। तो विनय तिवारी, जो इसमें दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है, उसके माध्यम से उस ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर ले करके
और उससे पूरे सिस्टम को ओवरराइड किया गया और उसके बाद इन बोगस खातों में सब में पैसा भेजा लगभग गया। कितने खातों में पैसा ट्रांसफर करा गया? लगभग 195 हाँ टोटल कितने खातों में कितना? 196 लोगों के खातों में पैसा गया है और हर एक खाते में मोटा मोटा 1,10,000 रुपए जो 55,000 दो बेटियों के उसमें गया है।